हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिक्शन। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के 7th लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम रिवर्स ऑफ हिमाचल आज डिस्कस करेंगे। रिवर्स ऑफ हिमाचल एक काफ़ी लंबा चैप्टर है और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आज हम डिटेल थ्योरी, जो भी थ्योरी है रिवर्स को लेकर डिटेल में, वो पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये जो भी हमारी हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज है, इसका जो सिलेबस है वो हमें सारे हिमाचल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि हो गया HPPSC के अंडर जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, नैब तहसीलदार का पेपर हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का हो गया, अभी ही अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम अब गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सिलेबस। तो प्लीज़ आप ये सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम इस मैप को देखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास हिमाचल में टोटल जो रिवर्स हैं वो 5 रिवर हैं। रिवर है हमारे पास चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ये 5 रिवर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है और फिर ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हिमाचल से बाहर जाती हैं। तो पहले आता है हमारे पास चेनाब। चेनाब जो रिवर है वो यहाँ पे लाहौल स्पीति में एक टांडी प्लेस है, वहाँ पे 2 स्ट्रीम्स हैं हमारे पास यहाँ, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा 2 रिवर्स हैं जो कि टांडी प्लेस में मिलती है, जहाँ से कि चेनाब रिवर हमारी बहती है। चंद्रा और भागा 2 लेक से निकलती है, दैट इज चंद्रताल और सूरजताल। तो लाहौल स्पीति से हमारा चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है टांडी प्लेस से। फिर ये लाहौल स्पीति से होती हुई चंबा एंटर करती है और चंबा से निकल के यहाँ पे हमारे पास एक है पोदर वैली, वहाँ पे एग्जिट कर जाती है। तो लाहौल स्पीति से निकल के जब ये चंबा एंटर करती है, तो इसका जो एंट्री पॉइंट है दैट इज भुजिंद, और जब एग्जिट करती है चंबा से तो उसका एग्जिट जो पॉइंट है दैट इज संसारी नाला। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे HPPSC के एग्जाम्स में आते हैं, कि जैसे हो गया कि कोई रिवर का नाम दे दिया, उसमें उसका एंट्री या एग्जिट पॉइंट किसी डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाता है। तो चिनाब का क्या हो गया, हमारा एंट्री पॉइंट चंबा के लिए हो गया भुजिंद और एग्जिट पॉइंट क्या है, संसारी नाला। चिनाब के पास हमारे पास आती है रिवर रावी। रावी रिवर जो है वो हमारी 12 बंगल, यहाँ पे 12 बंगल पास है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। और 12 बंगल में ये भी दो दो स्ट्रीम्स को कंबाइन करके रावी नदी बनती है, दैट इज भद्दल और तांती गिरी। ये 2 स्ट्रीम्स जो है वो 12 बंगल प्लेस पे मिलती है, वहीं से हमारा रावी नदी का ओरिजिन होता है। फिर रावी नदी जो जो स्टेट्स से, जो डिस्ट्रिक्ट से बहती है वो है जैसे कांगड़ा और चंबा, फिर वो वहाँ चंबा से एग्जिट कर देती है। तो रावी का जो हमारा कांगड़ा से बहती हुई जब वो चंबा में जाती है, तो उसका जो एंट्री पॉइंट वहाँ है वह है बलोच। बलोच जो है वो उसका एंट्री पॉइंट है। और खेरी, खेरी एक प्लेस है जहाँ से कि रावी नदी हिमाचल से एग्जिट करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट करती है। ये हो गई हमारी रावी नदी। नेक्स्ट आती है हमारी ब्यास।
ब्यास का क्या है, ब्यास हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे पास रोहतांग पास है, जो कि हमने लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है कि यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे पास रोहतांग पास है, जहाँ से कि ब्यास नदी का ओरिजिन होता है। रोहतांग पास का जो हमारा एंशियंट नेम है, हम उसको भृगु तुंग भी कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर कुल्लू से जब इसका ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हुई ये हिमाचल से एग्जिट करती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ब्यास रिवर बहती है। तो कुल्लू से निकलती है, कुल्लू से निकलने के बाद ये हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है। तो जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसका एंट्री पॉइंट है, दैट इज बजौरा। बजौरा एक प्लेस है जहाँ पे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद जब वो वहाँ से एग्जिट करती है और कांगड़ा में एंट्री लेती है, तो दैट प्लेस इज नोन एज संधोल। संधोल एक जगह है जहाँ पे रिवर व्यास मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है और कांगड़ा में एंटर करती है। तो फिर जब ये कांगड़ा में एंटर हो गई, उसके बाद जब ये एग्जिट करती है हिमाचल से, तो वो प्लेस का नाम है मिर्थल। तो कौन कौन से प्लेस हो गए, 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्यास रिवर कवर करती है, दैट इज कुल्लू, जो उसका ओरिजिन वहीं से हुआ है, रोहतांग पास से। कुल्लू से बहती हुई वो मंडी को एंटर करती है, कौन से प्लेस पे, बजौरा प्लेस पे। फिर वहां से जब एग्जिट करती है, दैट इज संधोल। संधोल एक जगह है, वहां से मंडी डिस्ट्रिक्ट से वो एग्जिट कर जाती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद जब वो हिमाचल को लीव करती है, तो वो जो प्लेस है उसका नाम है मिर्थल। तो कौन कौन से हो गए, बजौरा, संधोल और मिर्थल से एग्जिट करती हुई वो हिमाचल से एग्जिट कर देती है। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है, दैट इज सतलुज। सतलुज जो रिवर है, वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्गेस्ट रिवर है। ये लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया कवर डिस्टेंस कवर करती है, वो है 320 किलोमीटर। तो सतलुज क्या है, हिमाचल की, अगर कोई आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन है हिमाचल की, दैट इज सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर हमने जैसे बताया ये लॉन्गेस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, दैट इज़ ऑल्सो सतलुज। इसका जो ओरिजिन हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम, मतलब उसका ओरिजिन हमारा हिमाचल के बाहर से हुआ है, हिमाचल में नहीं हुआ है। दैट इज़ फ्रॉम मानसरोवर लेक, और या तो ऑप्शन में रक्षताल भी आता है, हम दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, या तो मानसरोवर है, अगर ऑप्शन में रक्षताल है तो हम रक्षताल को भी आंसर सही कर सकते हैं। तो वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। फिर जब वो हिमाचल में एंटर होती है, हिमाचल में जब वो एंटर होती है, तो वो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री, सबसे पहले वहाँ पे एंट्री लेती है। तो किन्नौर में जब वो एंट्री लेती है, तो वो प्लेस कौन सा है, शिपकिला। शिपकिला जो है वो एक पास है, वहाँ से वो एंट्री लेती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले आ गई वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर किन्नौर से वो एग्जिट करके हमारे पास जाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जब वो एंट्री लेती है, तो वो पॉइंट है चोहरा। चोहरा एक प्लेस है जहाँ पे किन्नौर से एग्जिट लेती है और शिमला में एंट्री लेती है। तो शिमला के बाद जो वो है सतलुज रिवर है, वो थोड़े शिमला और कुल्लू के बॉर्डर से होती हुई हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है। तो इसका एग्जिट पॉइंट को एंट्री पॉइंट क्या रहेगा मंडी के लिए, दैट प्लेस इज नोन एज फिरनू। फिरनू एक जगह है जहाँ पे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेने के बाद वो कसौल एक हमारा कुल्लू में भी पाया जाता है, एक प्लेस मंडी में भी है, जहाँ से कि सतलुज रिवर एग्जिट लेती है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है। तो हमारे पास 4 से 5 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स होगी जहाँ से सतलुज रिवर
हमारी बहती हैं। तो बिलासपुर में जो प्लेस है दैट इज कसौल, जिसमें वो एंट्री लेती है, एंड भाखड़ा इज द प्लेस जहाँ से वो हिमाचल से एग्जिट करती है और पंजाब में चली जाती है। तो हम शुरू से एक बार फिर से देख सकते हैं कि क्या होता है। इसका ओरिजिन पॉइंट इज रक्षताल या मानसरोवर लेक, जो भी ऑप्शंस में हमें दिखता है वो हम सही कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से जब वो हिमाचल में एंट्री लेती है, दैट पॉइंट इज शिपकिला, जो कि हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। देन वो शिमला में एंट्री लेती है, वो प्लेस है चोहरा। फिर कुल्लू से होती हुई मंडी में जब एंट्री लेती है, दैट प्लेस इज फिरनू। पहले शिपकिला, देन चोहरा, फिर फिरनू जो कि मंडी में है। मंडी से जब एग्जिट लेती है, दैट प्लेस इज कसौल। और बिलासपुर, फिर बिलासपुर का वो एंट्री पॉइंट हो गया, और उसके बाद जो एग्जिट पॉइंट है दैट इज भाखड़ा। ये हमारी होगी सतलुज रिवर। एंड द लास्ट रिवर इज यमुना। यमुना, जैसे कि हमने अभी बताया कि सतलुज हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, वो 320 किलोमीटर के आसपास हमारे डिस्टेंस कवर करती है। तो उसी तरह यमुना जो हमारी रिवर है दैट इज वो हमारी स्मॉलेस्ट रिवर है, जो कि हिमाचल में बहती है। इसका जो ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 22 किलोमीटर। और इसको मोस्ट ईस्टर्न, जैसे कि हम मैप में देख भी सकते हैं ये ईस्ट साइड में है, तो मोस्ट जो ईस्ट में बहती है हिमाचल में दैट इज रिवर यमुना। और इसका हम ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन भी हिमाचल से बाहर, हिमाचल के बाहर से है, दैट इज यमुनोत्री एक प्लेस है उत्तराखंड में जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर जब वो हिमाचल में एंटर करती है दैट प्लेस इज कॉल्ड खदर माजरी, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सिरमौर में हमारी यमुना बहती है। ऐसा जो ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है दैट इज सिरमौर। तो सिरमौर में जो इसका एंट्री पॉइंट है दैट इज खदर माजरी, एंड जो एग्जिट पॉइंट है वो तजे वाला है। यहाँ हम देख सकते हैं। तो इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट आपके पास डिस्ट्रिक्ट दे ही जाती है कि सिरमौर का एंट्री या एग्जिट पॉइंट क्या है, या तो हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन जैसे कि बाहर से है, तो हिमाचल में इसकी एंट्री कौन से प्लेस से होती है और हिमाचल से ये कौन से प्लेस से एग्जिट करती है। तो इसी के साथ जो हमारा मतलब रिवर्स का फ्लो है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो बहती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से वो एंट्री या एग्जिट लेती है, ये हमने डिस्कस एक बार कर लिया। बाकी थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टोटल जैसे हमारे पास हो गई क्या, कौन कौन सी रिवर है, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, लास्ट इज यमुना रिवर। ठीक है। सतलुज जो है हमारी लार्जेस्ट होगी बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 320 किलोमीटर। तो ये सबसे जो लॉन्गेस्ट हमारी रिवर है दैट इज सतलुज, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज यमुनोत्री। और हमें ये डिस्टेंस भी याद रखने रहेंगे। कई बार जो हमारे जैसे पटवारी का पेपर हो गया या कोई भी क्लर्क का पेपर हो गया, सेक्रेटरीट का पेपर हो गया, उसमें कई बार डायरेक्ट आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि जैसे हो गया सतलुज रिवर कितना डिस्टेंस फ्लो करती है हिमाचल में, तो उसमें ऑप्शंस में हम 320 किलोमीटर टिक करेंगे। तो सतलुज रिवर का हो गया 320 किलोमीटर इज डिस्टेंस, ओरिजिन इज मानसरोवर लेक, और कभी कभी ऑप्शन में रक्षताल भी आ जाता है, तो हम इन दोनों में से कोई भी टिक कर लेंगे जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस दी गई हों। उसके बाद इसका जो वैदिक नेम और संस्कृत नेम है ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। तो जो हमारा सतलुज का वैदिक नेम है दैट इज सतुद्री, एंड संस्कृत नेम इज शताद्रु। तो सतलुज का क्या क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, मानसरोवर लेक इसका ओरिजिन है, वैदिक नेम इज सतुद्री, एंड संस्कृत नेम इज शताद्रु। नेक्स्ट इज ब्यास।
ब्यास का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 256 किलोमीटर। इतना किलोमीटर ये हमारा हिमाचल में रिवर फ्लो करती है। और इसका ओरिजिन क्या हो गया, रोहतांग पास, जो कि हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ब्यास का हमारा वैदिक नाम हो गया अर्चिकिया एंड संस्कृत नेम है हमारा विपासा। नेक्स्ट इज चिनाब रिवर। चिनाब रिवर का जो डिस्टेंस है दैट इज 122 किलोमीटर। चिनाब जो है, जैसे हम ऑलरेडी अभी हमने मैप के थ्रू देखा कि दो स्ट्रीम्स हैं, दैट इज चंद्रा एंड भागा, जो कि चंद्रा जो है हमारी चंद्रताल से निकलती है और भागा फ्रॉम द सूरजताल। ये दोनों जब हमारे एक प्लेस है वहाँ पे लाहौल स्पीति में, दैट इज तांडी, तांडी में कंबाइन होके चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो चिनाब का जो हमारा वैदिक नेम है दैट इज अस्किनी एंड संस्कृत नेम इज चंद्रभागा। चंद्रभागा एक कंबाइंड नेम इसका संस्कृत में है। नेक्स्ट इज रिवर रावी। रावी जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 158 किलोमीटर, जिसका ओरिजिन है दैट इज बारा बंगाल। ये भी हमारी दो स्ट्रीम्स को मिलके बनी है, दैट इज भद्दल एंड तांतीगिरी। रावी का जो हमारा वैदिक नेम है दैट इज परुशनी, और जो हमारा संस्कृत नेम है दैट इज इरावती। लास्ट इज यमुना रिवर, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट रिवर है, और इसका डिस्टेंस जो कवर करती है दैट इज 22 किलोमीटर। ओरिजिन इज यमुनोत्री एंड वैदिक नेम इज कालिंदी, and the Sanskrit name is same as its name, that is Yamuna. Fine. इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा और डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और कि जैसे इसके कैचमेंट एरिया क्या है, इसके रिवर बैंक पे फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, कौन सा इसका हिमाचल में एंट्री पॉइंट है एंड एग्जिट पॉइंट है, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा टफ है याद करना, बट बार बार रिवाइज करके ही हम उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो कौन सी रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो भी हम अभी पर्टिकुलरली एक एक रिवर हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट रिवर दैट इज सतलुज। सतलुज का जो हमारा लेंथ रहेगा दैट इज 320 किलोमीटर, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है इन हिमाचल प्रदेश। ओरिजिन इज मानसरोवर लेक या रक्षताल, हम जो भी ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। इसका वैदिक नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज शतुद्री एंड संस्कृत नेम इज शताद्रु। तो जो डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है तो वो है ओरिजिन, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट जो एंट्री ये सतलुज रिवर लेती है वो लेती है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो प्लेस है जहाँ से एंट्री लेती है दैट इज शिपकिला। किन्नौर से एंट्री लेके वो शिमला में एंटर होती है। शिमला के बाद वो कुल्लू के बाउंड्री से होती हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है। थोड़ा सा सोलन की बाउंड्री को कवर करती हुई वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट कर जाती है। तो बिलासपुर से जो एग्जिट करती है दैट प्लेस इज भाखड़ा, और वहाँ से एग्जिट करके हमारी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ले लेती है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, शिपकिला इज एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट इज भाखड़ा। इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ सतलुज है हिमाचल में दैट इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जो कि इसके रिवर बैंक पे हैं, दैट आर कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी, बिलासपुर। ये फेमस प्लेसेस है जो कि रिवर के बैंक पे है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू लर्न। तो बार बार रिवीजन इज द की, तभी हम ये जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं बार बार रिवाइज करके।
तो जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है हिमाचल में, वो हम देखते हैं। राइट साइड वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दोज आर स्पीति, रोपा, तैंती, कशांग, मूलगांव, यूला, वंगेर, थ्रोंग, रूपी, इमला बिमला, सीरखड्ड और सोन रिवर। ये सारी जो है सतलुज की राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज है। वैसे तो ट्रिब्यूटरीज डायरेक्टली पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल स्पीति जो रिवर है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बट कुछ बार क्या होता है, जो जैसे HPPSC के जो एग्जाम्स हैं वो थोड़े डीप पूछे जाते हैं, थोड़े डिटेल में, तो उसमें आ जाता है कि ये जैसे हमारे पास कोई ट्रिब्यूटरी का नाम दे दिया मूलगांव, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि मूलगांव जो रिवर है विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, तो वो कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारी राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हो गई, और लेफ्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज की वो है तिरुंग, ग्याथिंग, बसपा, दुलिंग, सोलदांग, सपनी और न्यूगली खड। ये हमारी जो है सारी हैं सतलुज की ट्रिब्यूटरीज। ये हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि हमें याद रहे। नेक्स्ट इज रिवर ब्यास। ब्यास रिवर का जो डिस्टेंस है दैट इज 256 किलोमीटर। ओरिजिन इज रोहतांग पास, ब्यास कुंड भी जिसे बोलते हैं। वैदिक नेम इज अर्चिकिया, संस्कृत नेम इज विपाशा। डिस्ट्रिक्ट जो कवर करती है ओरिजिन इज कुल्लू, कुल्लू में रोहतांग पास से निकलती है। कुल्लू से होती हुई फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर हमीरपुर के बॉर्डर से होती हुई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमारी एग्जिट ले लेती है। तो हिमाचल का जो एग्जिट पॉइंट रहेगा ब्यास का दैट इज मिर्थल प्लेस है, दैट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ ब्यास इन हिमाचल। कैचमेंट एरिया ये रहेगा इसका 1200 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे सतलुज नहीं था, यहाँ पे ब्यास होगा। कैचमेंट एरिया ऑफ ब्यास इज 1200 स्क्वायर किलोमीटर। प्लेसेस जो इसके रिवर बैंक में हैं, दोज आर कुल्लू, फेमस प्लेसेस है कुल्लू, मनाली, मंडी, नदौन, सुजानपुर टीरा जो भी हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये पंडोह मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, देहरा और गोपीपुर। ये हमारे प्रोमिनेंट प्लेसेस है जो कि इसके रिवर बैंक पे हैं। कौन कौन से हो गए? कुल्लू, मनाली, मंडी, नदौन, सुजानपुर टीरा, पंडोह, देहरा एंड गोपीपुर। नेक्स्ट इज इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर की है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं दोज आर सेंज, तीर्थन, पार्वती। तीर्थन ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के ये आगे भी सोलांग हो गई, फूजल होगी, मनालसू, सरवरी, मनुकुंड, मलाना नाला, राहिनी नाला एंड हरला, ये सभी जो है हमारी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी होगी? सेंज, तीर्थन, पार्वती, सोलांग, फोजल, मनालसू, सारवरी, मनुगढ़, नाला, राहिनी नाला और हारला, ये कुल्लू की होगी। नेक्स्ट इज मंडी। मंडी की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है ऊहल, बेकारखड्ड, लूनी, सोनखड्ड, बीना, हंसा, बाखली, सुकेती एक काफी इम्पोर्टेंट है, राना एंड ज्यूनी। इसमें ज्यादा कर जो पूछी जाती है वो ऊहल काफी बार हमारे एग्जाम्स में पूछी गई है, और सुकेती। ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ऊहल सुकेती हो गया, तीर्थन पार्वती हो गया, सांझ हो गया, फूजल हो गया, ये सारी हमारी ब्यास रिवर की बहुत
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बहुत बार पेपर में आई हैं। नेक्स्ट इज कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की? दैट इज बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, देहर देहर एंड चक्की, कुनाह एंड मानखड। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्यास रिवर की हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हैं। इसी के साथ हमारी जो ब्यास रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कवर हो गई। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है दैट इज रावी रिवर। रावी रिवर की जो हमारी लेंथ है दैट इज 158 किलोमीटर। ओरिजिन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया दैट इज बाराबंगाल जो कि कांगड़ा में है, जो कि रावी है, दो स्ट्रीम्स से मिलकर बन के है विच इज बद्दल एंड तांतेगिरी। वैदिक नेम इज परुष्णी, संस्कृत नेम इज इरावती। डिस्ट्रिक्ट जो कवर करती है दैट इज कांगड़ा एंड चंबा। फिर चंबा से ये एग्जिट ले लेती है, जो एग्जिट पॉइंट है दैट इज खेरी। कांगड़ा में इसका ओरिजिन है विच इज बाराबंगल, और जो एग्जिट पॉइंट है दैट इज फ्रॉम खेरी प्लेस एट फ्रॉम वेयर वो हिमाचल से एग्जिट लेती है। नेक्स्ट इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया है हमारा 5451 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो हमारे रिवर बैंक पे जो हमारे प्रोमिनेंट प्लेसेस है दोज आर चंबा एंड भरमौर। ये दो हमारे फेमस प्लेसेस है जो कि रिवर बैंक पे हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं रावी रिवर की दैट इज बुधिल, तुंडाहन, बलजेडी, साहू, चिरचिद नाला। ये इम्पोर्टेंट है, इसे प्लीज आप रिमाइंड रखें। सियूल, भद्दल रिवर, बायरा, तांतीगिरी रिवर, शिकारी खड एंड शक्ति खड। इसी के साथ हमारी रावी रिवर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज रिवर चिनाब। चिनाब का जो हमारा लेंथ रहेगा दैट इज 122 किलोमीटर। ओरिजिन इज तांडी विच इज चंद्रा एंड भागा जो स्ट्रीम्स है वो मिलती हैं। वैदिक नेम इज हमारा अश्किनी। संस्कृत नेम हमारा हम रिलेट कर पा रहे हैं नाम से दैट इज चंद्रभागा। डिस्ट्रिक्ट जो कवर करती है दैट इज लाहौल स्पीति एंड चंबा। लाहौल स्पीति में इसका ओरिजिन होता है दैट प्लेस इज तांडी। चंबा से इसका एग्जिट होता है हिमाचल से दैट इज प्लेस इज संसारी नाला। इसका जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल में दैट इज 7500 स्क्वायर किलोमीटर। और जब हमारे पास आता है लार्जेस्ट रिवर जो हिमाचल प्रदेश की है इन टर्म्स ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर हमारा रहेगा चेनाब। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज वो लार्जेस्ट रिवर को एज अ लॉन्गेस्ट समझते हैं और सतलुज को टिक कराते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर अगर हमारे पास पूछा गया है तो उसका आंसर हमारा रहेगा चिनाब। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? चंद्रा भागा, मियार एंड साइचर नाला। ये तो हम बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं। तो क्या होता है बाकी जो हमारे ऑप्शंस होती हैं तो उसमें अगर ये चारों में से नहीं है तो हम चेनाब रिवर को वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हुई इसकी ट्रिब्यूटरीज? चंद्रा भागा, मियार एंड साइचर नाला। लास्ट रिवर इज रिवर यमुना। ये हमारी स्मॉलेस्ट रिवर है हिमाचल की। डिस्टेंस कितना कवर करती है दैट इज 22 किलोमीटर के अराउंड। ओरिजिन इज यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है। वैदिक नेम इज कालिंदी। डिस्ट्रिक्ट जो कवर करती है दैट इज सिरमौर। सिरमौर में ये एंट्री पॉइंट इसका जो है दैट इज खोदरा माजरी एंड एग्जिट पॉइंट इज ताजेवाला। जो उसका कैचमेंट एरिया दैट इज 2320 स्क्वायर किलोमीटर। प्लेसेस जो उसके
रिवर बैंक में फेमस इज पोंटा साहिब। इसका ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि कौन सी रिवर का जो मिथिकल रिलेशन है वो सन से है, दैट इज रिवर यमुना। या इनडायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि यमुना रिवर का किस चीज से मिथिकल रिलेशन है, हो गया जैसे ऑप्शन में आ गया सन, विंड, ट्रीज, तो उसमें हमारा आंसर आएगा सन के साथ। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्मॉलेस्ट रिवर इज यमुना ऑफ हिमाचल, एंड ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी है हिमाचल प्रदेश की। लास्ट इज इट्स ट्रिब्यूटरीज। यमुना की कौन कौन सी फेमस ट्रिब्यूटरीज है? ट्रिब्यूटरीज आर गिरी, अश्वनी, जलाल, टोन्स, रुपिन, सुपिन एंड पब्बर। पब्बर एक काफी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। आंध्रा, पत्सरी, बाटा, मारकंडा एंड स्वैन, ये हमारी सारी ट्रिब्यूटरीज होगी यमुना रिवर की। इसी के साथ जो है हमारा डिटेल जो डिस्कशन है रिवर्स को लेके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर बीच में कोई फैक्ट रह गया हो या कुछ टॉपिक रिलेटेड जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो हम अपने MCQs में कवर कर लेंगे। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे रिवर्स टॉपिक को लेके, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछें, और उससे हमें आइडिया भी लग जाएगा हमें कितना डीप या किस टाइप से अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए रखनी रहेगी। तो प्लीज़ पहले ये आप डिटेल वीडियो कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको MCQs वाली वीडियो को करने में थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज आप भी उसका आंसर गेस कर पाएंगे। फॉर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।